उसका पहला मकसद था सोहा को हमारे घर में जगह दिलाना, जो पूरा हो चुका है। और सोहा तुम्हारे साथ रहकर ये अच्छी तरह से जानती है कि वो बख्तावर नहीं बल्कि अकबर है। उसका दूसरा मकसद है हमारे घर में रहकर उन सारे कागजातों की तलाश करना जिसकी बुनियाद पर वो अपनी सारी जायदाद हासिल कर सके। और अकबर हमारे घर में रहकर इसी काम को अंजाम दे रहा होगा। वो सारे कागजातों की तलाश कर रहा होगा। हाँ, और इसका यह सबूत है कि अल्तमस ने जल्दी जल्दी मुकदमे की तारीख ले ली और वो लोग उस तारीख पर पुराने सारे मुकदमे खारिज करवाना चाहते हैं। उसे रोकना होगा, चाहे जैसे भी हो, उसे रोकना होगा। वरना अकबर जिस तरह मेरी जगह लेकर बैठा हुआ है, अगर उसे नहीं रोका गया तो वो अदालत में भी पहुंच जाएगा और सारे मामले खारिज करवा देगा। फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। मैं समझ गई, मैं सब कुछ समझ गई। बस आप इतना बताइए कि हमें करना क्या है। अब वो लोग मुझे किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अब खेल मैं खेलूंगा और उनके खेल का उल्टा जवाब दिया जाएगा। अब मैं बताता हूं कि तुम लोग को क्या करना है। क्या इस मुकदमे को खारिज करने के लिए उन कागजातों का मिलना बेहद जरूरी है अल्तमश? हाँ शमा, अगर वो कागजात नहीं मिले तो मुकदमा उलझ सकता है और कानूनी तौर पर बड़े अब्बू के ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन इस मुकदमे से हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कुछ सोच रखा है। मैं चाहता हूं कि मामला जल्द से जल्द खारिज हो। सायरा और साहिल को मैं ज्यादा दिनों तक धोखे में नहीं रह सकता कि मैं अकबर नहीं बख्तावर हूं। एक तरफ बख्तावर है, वो हरगिज खामोश नहीं रहेगा, और एक तरफ वो दुश्मन जिसने आप पर गोली चलाई। अल्तमश, हमें जल्द से जल्द इस मसले का हल ढूंढना ही होगा। हाँ शमा, कल देखते हैं कि अदालत में क्या होता है। मैं कोशिश तो पूरी करूंगा कि बड़े अब्बू के बयान से हम इस मामले को खत्म करवा सकें। मुझे गोली लगी, अगर यह खबर सायरा और साहिल तक पहुंच गई तो वो फौरन यहां आ जाएंगे और मामला फिर उलझ जाएगा। खैर, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। शमा, तुम मेरे साथ चलो। खुदा हाफिज बड़े अब्बा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चाचा जान। क्या बात है अम्मी? आप इसकी तरह परेशान क्यों हैं? बात परेशानी की है साहिब, बहुत बड़ी परेशानी। ये आप क्या कह रही है अम्मी जान? आखिर बात क्या है, हमें भी तो बताइए। साहिल, साहिल, हमें तुम्हारे अब्बू को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उनके साथ एक हादसा हुआ है साहिल। कैसा हादसा अम्मी? उन्हें गोली लगी है साहिल। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? हाँ अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? अबू पर गोली किसने चलाई? और अब उनकी तबीयत कैसी है अम्मी?
साहिल, उन पर गोली किसने चलाई ये तो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने हमें इस बात की खबर करने की जरूरत भी नहीं समझी। आप सही कह रही हैं अम्मी जान। आखिर अबू ने ये बात हमसे छुपाई क्यों? सब पता लग जाएगा साहिब, पर मुझे तो लगता है कि बात कुछ और ही है। बख्तावर बनकर तो वहाँ अकबर चाचा जान बैठे हैं, तो क्या गोली अकबर चाचा जान को लगी है? आखिर उन पर गोली किसने चलाई होगी? कितने घायल हुए होंगे वो? तुम किस सोच में पड़ गई सोहा? साहिल, मैं ये सोच रही थी कि अगर अब्बू जान को गोली लगी है तो हमें उनकी खोज खबर लेनी चाहिए। वो कहीं ज्यादा घायल तो नहीं हुए होंगे ना? हमें वहां नहीं जाना चाहिए बहू। हाँ, मुझे तो लगा था तुम तो कहोगी कि हमें वहां फौरन जाना चाहिए। क्षमा जलती है, पिघलती है, ज़माने के लिए है, ज़माने के लिए। हमें वहां नहीं जाना चाहिए बहू। हाँ, मुझे तो लगा था तुम तो कहोगी कि हमें वहां फौरन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम वहां जाना ही नहीं चाहती। नहीं नहीं अम्मी जान, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगी। साहिल, मुझे तो लगता है कि इस मामले में कोई तो बात ऐसी है जो हमसे छिपाई जा रही है, वरना वो इतने करीब रहकर भी हमसे ये बात नहीं छुपाते। और अब तो सोचकर ये बात बड़ी अजीब लगती है कि वो वहां अकेले रह रहे और हमें यहां भेज दिया। हाँ अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। आप फिलहाल अबू को फोन कीजिए और पूछिए उन पर गोली किसने चलाई और अब उनकी तबीयत कैसी है अम्मी? ठीक है साहिब, मैं करती हूं उन्हें फोन। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारे कागजात और वो हमारा पुश्तैनी खजाना बख्तावर ने सायरा को कहीं और रखने के लिए दे दिया हो और उसे सायरा ने किसी ऐसी जगह छुपा कर रखा हो कि वो किसी के हाथ न लग सके। मुझे सायरा को यहाँ से भेजने से पहले उससे वो बात उगलवाने की कोशिश करनी चाहिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? साहिल, सोहा कैसे हैं? वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कैसे हैं? बस अल्लाह का करम है। मैं जानता हूँ आप लोग वहाँ पर अकेले हैं। मुझे इस बात का एहसास है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मैं आप लोगों को वापस बुला लूंगा। ठीक है, लेकिन ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हैं आप? यही कि आप पर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की। अब आप चुप क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं? क्या ये सच नहीं है? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, बस वो गोली जरा सी बाहों को छू कर निकल गई। लेकिन आपको हमें ये बात बतानी चाहिए थी ना? मैंने सोचा खामखा क्यों आप लोगों को परेशान करूं। जरा सा जख्म है, अगर मैं आप लोगों को बता देता तो आप लोग परेशान हो जाते। खैर ये सब छोड़िए, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि कल अदालत में जायदाद के उन सारे कागजातों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या वो कागजात मिल नहीं रहे आपको? बस वो उलझन इतनी सारी है कि याद नहीं आ रहा कि कागजात कहाँ रखे। याद करने की कोशिश कीजिए, वो कागजात तो आप ही ने रखे थे। आप तलाश कीजिए ना। वैसे अब हमें आपके बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता, हम लोग बस वापस आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी आप लोग के आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही 2 दिन बाद आपको लेने आ जाऊंगा। अभी आप लोग का आना ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इन 2 दिनों में ऐसा क्या हो जाएगा? आप वहाँ अकेले हैं, हमें अच्छा नहीं लगता।
आप बस 2 दिन की तो बात है, जरा सा सब्र रखिए। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दो दिन ताकि आप वो मुकदमा खारिज करवा सके। सायरा को मुझ पर गोली चलने की बात आखिर कहां से पता चली? क्या वो किसी और से भी राब्ता रखती है? नहीं सोहा, मैंने तुम्हें कहा ना कि चाचा जान को बस थोड़ी सी चोट लगी है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ये माहौल कुछ अजीब सा होते जा रहा है। देखो, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, सिर्फ कल की ही बात है, कल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम कल मौका देकर किसी भी तरह चाचा जान से बात कर लेना, ठीक है? खुदा हाफिज। क्या बात है शमा, किसका फोन था? सोहा का? हाँ अम्मी जान, उसे भी इस बात की खबर मिल चुकी है कि अकबर चाचा जान पर किसी ने गोली चलाई। और सिर्फ सोहा को ही नहीं, सायरा बेगम और साहिल को भी इस बात की खबर मिल चुकी है। उन्हें इस बात की खबर कैसे लगी, जबकि हमारे प्लान के मुताबिक अकबर ने उनका नंबर ले लिया था? उन्हें किसी गुमनाम जगह पर रहने भी भेज दिया था। इस बात की खबर उन्हें लगी कैसे? हो सकता है कि अकबर ने सायरा को ये बात बता दी। नहीं दादा जान, अकबर चाचा जान तो ये बात हरगिज उन्हें नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोगों ने ये बात तय की थी कि इस बात की खबर सायरा बेगम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये बात की खबर सुनने के बाद हो सकता है कि वो वापस आ जाए। इसलिए अकबर चाचा जान ने तो ये खबर हरगिज नहीं दी है। तो फिर ये खबर सायरा तक पहुंची कैसे? हाँ शमा, अब तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लगने लगी है। इस बात को लेकर हम भी परेशान हैं अब्बू। हैरानी की बात यह है कि अगर ये खबर सायरा बेगम तक पहुंच चुकी है तो हो सकता है कि कल को कोई और भी सायरा बेगम तक पहुंच सकता है। शमा, अब ये खेल एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। मैं अपने बच्चों को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डाल सकता। इस मामले को खत्म कर लो। हम भी इसी कोशिश में हैं दादा जान, लेकिन कहीं ना कहीं मामला कुछ उलझ ही जाता है। अब देखिए ना, हमने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वो कागजात, वो जायदाद के कागजात हमें फिर भी नहीं मिले। अगर वो कागजात नहीं मिले तो भी अकबर को खतरे में रखने की क्या जरूरत है? जायदाद किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं होती। हाँ हाँ शमा, ये बात तो मुझे भी गड़बड़ लग रही है। अब्बू, आपको एक और बात बतानी थी। आपके वो दोस्त धनंजय जो वकील थे, हाँ, जिनका पता लगाने के लिए मैंने अल्तमश से कहा था, उनका पता लग चुका है। ये रहा उनके घर का पता। दरअसल उनकी बीवी और बेटी हमारे क्लिनिक में आए थे। कैसे हैं उनके खानदान वाले? बहुत परेशानी में है अब्बू। मैं कल ही अल्तमश के साथ जाकर उनसे मिलूंगा। क्षमा जलती है के लिए। हेलो। हाँ अल्तमश, मैं बख्तावर बोल रहा हूँ। ओह, तो आप हैं ज़ै नसीब। शुक्र है कि आपकी आवाज सुनने को तो मिली। सही है, कैसे तेवर हैं आपके? तेवर तो अब तुम्हारे ढीले होने वाले हैं अल्तमश। मुझे शिकस्त देने चले थे, मुझे, बख्तावर को। शिकस्त देने नहीं चले थे बख्तावर, हमने तो तुम्हें शिकस्त दी, और वो भी ऐसी करारी शिकस्त कि तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया।
अभी पता नहीं कौन से फुटपाथ पे पड़े होगे तुम। अल्तमश, ऐसा तुम्हारा सोचना है कि तुमने मुझे अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया, लेकिन मैं अब भी ऐसा मानता हूं कि मैं अर्श पर ही हूं। अब मैं तुम्हें बहुत करारी शिकस्त देने वाला हूं। एक नया खेल शुरू करने वाला हूं मैं अल्तमश। सोच में पड़ गए ना तुम? सोचो सोचो, पूरी रात पड़ी है तुम्हें सोचने के लिए। अच्छी तरह से सोचो और समझो कि मैं तुम्हारे साथ कौन सी चाल चलने वाला हूं। बख्तावर, मेरे पास सोचने के लिए आज की रात है, लेकिन तुम्हारे पास सोचने के लिए भी आज ही की रात है, क्योंकि कल सुबह का सूरज तुम्हारी बर्बादी के नजारे देखने के लिए उगेगा। उसके बाद तुम्हारी हर कोशिशें खाक में मिल जाएंगी। अल्तमश, तुम कोशिश तो कर ही रहे हो, लेकिन तुम्हारी इस कोशिश पर मैं शिकस्त जरूर दूंगा। कल सुबह का सूरज कौन सा नजारा देखने के लिए निकलने वाला है, इस बात का फैसला भी कल ही होगा। और ये नजारा तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपने अल्तमस को तो चैलेंज कर दिया, लेकिन कल करेंगे या, क्योंकि अकबर आप बनकर अदालत जरूर पहुंचेगा और वो इस बात की दरख्वास्त करेगा कि मुकदमा खारिज कर दिया जाए। नहीं देवा, अकबर अदालत नहीं पहुंचेगा। हो सकता है अल्तमस ने पुलिस का बंदोबस्त किया हो, सारी तैयारियां की हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो क्या क्या तैयारियां कर सकता है। देवा, कल पुलिस अकबर को अदालत पहुंचाएगी नहीं, बल्कि पुलिस अकबर को अदालत पहुंचने से रोकेगी। क्षमा जलती है, पिघलती है, ज़माने की है, ज़माने के लिए। अकबर को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? हाँ, गप्पे मार रहे हो? वहां पर एक चोर ने दिन दहाड़े औरत को लूट लिया। जाओ देखो वहां पर। वहां पुलिस ड्यूटी पे है। अरे काहे की पुलिस ड्यूटी पे? बहाने करते हो, बदतमीज कहीं के। तमीज से बात करो, तुमको कोई अधिकार नहीं से बात करने का। क्या अधिकार की बात करते हो तुम लोग? हाँ, कौन से अधिकार की बात कर रहे हो? पहले अपना अधिकार देखो, क्या करना चाहिए तुम्हें। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अकबर। अकबर मेरा नाम है, याद रखना इसे। तुम्हारे जैसे लोग आगे पीछे घूमते मेरे बात करते हो। जाओ देखो उधर। इसे तमीज सिखानी पड़ेगी। करके बात करके ना सीधा हाँ उससे बोल डालना। सर, क्या बात है? आप लोग ड्यूटी चौका कहाँ गए थे? क्या बात है? आप लोग बहुत परेशान लग रहे हो। साहब, वो मेरी राइफल छीन के भाग रहा था। कौन था वो? मैं जानता हूँ सर, आप भी जानते हो, वो अकबर अली था। अकबर अली को तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। हाँ सोहा। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम सोहा। सोहा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपी, दरअसल मुझे अम्मी जान की बातें बहुत अजीब लग रही है। आपी, कहीं उन्हें इस बात का शक तो नहीं हो गया कि उन्हें इस बात की खबर है कि अकबर चाचा जान पर किसी ने गोली चलाई है? ये बात जानने के बाद तो हमें भी लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सोहा, तुम पता करो कि मामला क्या है। जी आपी। लेकिन अदालत में मुकदमे की पेशी आज ही है ना? हाँ, अल्तमश अभी तैयार हो रहे हैं। वो अब्बू के साथ उनके दोस्त धनंजय सिंह के घर जाएंगे और वहां से अदालत। आज ये मामला किसी न किसी नतीजे पर पहुंच ही जाएगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही हो। आमीन। खुदा हाफिज।